हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संपूर्ण इंग्लिश में। और शायद आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये जो भी लॉकडाउन फ़िलहाल चल रहा है, एग्ज़ाम होना है। एग्ज़ाम तो किसी भी सिचुएशन में एग्ज़ाम होना है, क्योंकि अगर बात की जाए ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन की, तो ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन होने की चांस भले ही बात की जा रही हो इधर उधर की ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन होने की संभावना भी है। क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिसके पास मोबाइल फ़ोन या आईफोन नहीं होंगे, या फिर जिसके पास होंगे भी तो बहुत ऐसे स्टूडेंट नहीं है जिसको सोशल मीडिया के बारे में सारा चीज़ नॉलेज है कि किस तरह से हमें ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन देना है और किस तरह से एग्ज़ामिनेशन को सबमिट करना है, और इसी तरह के एक्सेट्रा क्वेश्चन उसके मन में उत्पन्न होता रहता है, वो को सॉल्व कर सके। तो इसीलिए मेरा तो ऐसा लग रहा है, और मैं शायद कह सकता हूँ कि मेनली ये हो सकता है कि जैसे ही लॉकडाउन कंप्लीट हो, तो पहले होता क्या था, तो 1 महीने तक एग्जामिनेशन चलता था। 1 महीने का कहने का अर्थ ही होता है कि आज कोई पेपर आज हुआ तो 4 दिन 5 दिन के बाद कोई दूसरा पेपर हुआ, फिर 2 4 दिन के बाद कोई अगला हुआ, यानी कि गैप लेकर लेकर के होता था एग्जामिनेशन। और टोटल अगर टाइम ड्यूरेशन देखें तो 30 दिन 31 दिन यानी 1 महीना लगभग लग ही जाता था। लेकिन अब जो होगा, मुझे लगता है कि जैसे ही लॉकडाउन कंप्लीट हो, सब्सिडरी सब्जेक्ट को छोड़ भी दिया जा सकता है। जी हाँ, ये बहुत सारी ये भी बात चल रहा है, क्योंकि एल के करीब होने के चक्कर में कुछ इन्फॉर्मेशन मालूम है। तो मैं बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कि जो आपका ऑनर्स पेपर हो, जैसे ही लॉकडाउन कंप्लीट होगा, आपके ऑनर्स पेपर का ऑफलाइन एग्जामिनेशन ले लिया जाएगा, और आपके पास शायद टाइम नहीं मिलेगा। एक पेपर आज ले ले तो एक पेपर कल ले ले, और ये दो दो करके तीन, 2 शिफ्ट में तो ऐसे एग्जामिनेशन होती है। वो टाइम क्वेश्चन का कुछ ये कर दे, क्वेश्चन में कुछ ऐसा तो नहीं करेगा, लेकिन कुछ वो चेंजिंग करने का कोशिश करेगा। अभी 2 शिफ्ट चल रहा है, तो कम से कम वो 4 शिफ्ट ऐसे कर करके, और कोशिश करेगा कि 5 दिन के अंदर में पार्ट 2 का सारे एग्जामिनेशन को क्लियर करवा ले। तो मैं बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रिपरेशन में लग जाइए। एग्जामिनेशन होना है। अगर अगर बात की जाए ऑनलाइन की भी, तो ऑनलाइन में भी आपके पास ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन वही आएगा जैसे मैंने आपको, अगर बात की जाए ऑन सुपरस्टिशंस का, आपके पास नोट दिया है, द काइट की दिया है, तो वो पूछ सकता है कि ऑप्शन में इसी तरह से आ सकता है कि द काइट इज़ अ नॉवेल, एसे, क्रिटिकल, ये क्या बोले, शॉर्ट स्टोरीज, मॉडर्न शॉर्ट स्टोरीज, इनमें से क्या है, आपको वहाँ पे टिक आउट करना रहेगा, पिक आउट करना रहेगा कि मेरा कौन ऑप्शन सही है। इसी प्रकार आप बात करेगा कि ऑफ स्टडीज़ किसने लिखा है, तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आने की संभावना बिल्कुल ही नहीं है। कुछ सारे नॉर्मल आएगा। जो मैं आपको हिंदी का एक्सप्लेनेशन दिया हूँ उस वीडियो को देख लेना, और साथ ही साथ जो मैं आपको पीडीएफ का नोट दे रहा हूँ उसको क्लियर कर लेना, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन आएगा वही आ सकता है। कि मान ले आपको, जैसे मान लीजिए अगर उदरिंग हाइट्स है, तो आपके पास वहाँ पे 4 कैरेक्टर्स दे देगा, और आपको पूछेगा कि इनमें से कौन जो है उदरिंग हाइट का कैरेक्टर्स नहीं है, या फिर कौन इसमें से उदरिंग हाइट्स का कैरेक्टर है, कौन इसमें उदरिंग हाइट्स का हीरो है, कौन कैरेक्टर इसमें उदरिंग हाइट्स का हीरोइन है, किसका मेजर रोल इसके अंतर्गत लिया गया। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, जो कि मैं सारा अपने पेपर में इंक्लूड किया हूँ। और अगर आपके पास शायद, अगर आप मेरे व्हाट्सअप से जुड़े होगे तो तब तो सही है। अगर शायद अगर आप नहीं जुड़े हो, तो कमेंट सेक्शन में अपना किस पेपर का आपको नोट चाहिए, और कि इंग्लिश ऑनर्स के बारे में ही सिर्फ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इंग्लिश ऑनर्स वाले स्टूडेंट ही सिर्फ ऐसा करना। तो और जिसको जिस पेपर से लेना हो, वो चैप्टर का नाम और अपना नंबर कमेंट कर देना। मैं आपको कोशिश करूँगा कि जल्द जल्द आपको मटेरियल प्रोवाइड की जाए जो आप कमेंट किए रहेंगे। और एग्जामिनेशन होना है, बार बार बता रहा हूँ कि एग्जामिनेशन होना है, ऑनलाइन होने की कोई चांस ही नहीं है। एक अगर बात की जाए डायरेक्ट, जो बोल रहा है कि जो पार्ट 2 में उसको पार्ट 3 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर भी लॉकडाउन जैसे ही कंप्लीट होगा तो सारे स्टूडेंट फिर धरना देने लगेंगे। क्योंकि ऐसा हो सकता है, अगर डायरेक्ट पास करेगा अगर, तो ये ज़रूर हो सकता है कि कमज़ोर को भी अच्छा नंबर आ जाए, और अच्छा नंबर आने वाले को भी काफ़ी कम नंबर आ जाए। तो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होने में कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकती है। तो चलिए, मैंने ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड दिया। और चलिए, मैं आज कुछ ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 2 के जो इंग्लिश ऑनर्स का पेपर 4 है, वो कंप्लीट नॉलेज हम पेपर 4 का यहाँ पे हम गेन करेंगे। तो चलिए, हम क्या क्या सिलेबस है और क्या नहीं उसके बारे में हम बात करते हैं।
और कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात की जाए तो उदरिंग हाइट्स। उदरिंग हाइट्स ये मेजर चैप्टर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो है ना इंग्लिश ऑनर्स, उसमें हर एक दो ही टाइप के क्वेश्चन बन सकता है। जैसे उदरिंग हाइट्स है तो इससे दो ही क्वेश्चन बन सकता है। एक बन सकता है कैरेक्टर बेस्ड, जैसे आपसे ये आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि स्केच द कैरेक्टर ऑफ हेथक्लिफ, और मैं आपको 100% कर रहा हूँ कि अगर कैरेक्टर से आएगा तो हेथक्लिफ का कैरेक्टर 100% आएगा ही आएगा। तो इसलिए या तो फिर आप उदरिंग हाइट्स का समरी प्रिपेयर कर लो या फिर हेथक्लिफ का ये कर लो। मैं आपको ये बहुत जल्द ही मैं ये आपको प्रोवाइड करूँगा मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, उदरिंग हाइट्स का जो कैरेक्टर है। तो अगर बात की जाए उदरिंग हाइट, तो उदरिंग हाइट से कुछ आए ना आए लेकिन कैरेक्टर जो है हेथक्लिफ आएगा ही। और एक क्वेश्चन करके आएगा, और वो क्वेश्चन किस तरह से आएगा, ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि अटेम्प्ट अ नोट ऑन सुपरनेचुरल एलिमेंट्स इन उदरिंग हाइट्स, या फिर आ सकता है अटेम्प्ट इन नोट ऑन ट्रीटमेंट ऑफ लव इन उदरिंग हाइट्स। इसलिए इस तरह से क्वेश्चन इसमें उदरिंग हाइट्स में बन सकता है। अगर बात की जाए तो डॉकाइट, ये डॉकाइट जो है मैं सिर्फ यहाँ पे एक लिया हूँ, लेकिन डॉकाइट जो है ये आपको मॉडर्न शॉर्ट स्टोरीज़ के अंतर्गत आता है। और मॉडर्न शॉर्ट स्टोरीज़ के अंतर्गत आपको 4 बुक है को, और 4 बुक में से कौन कौन बुक है, तो अगर बात की जाए पहला, तो पहला बुक है आपको द डचेज एंड ज्वेलर। सेकेंड है द बेसमेंट रूम। अगर थर्ड की बात की जाए तो थर्ड है वर्टिकल लेडर। और अगर फोर्थ की बात की जाए तो फोर्थ है द काइट। क्या है, पुनः एक बार रिपीट करते हैं। मॉडर्न शॉर्ट स्टोरीज के अंतर्गत 4 बुक है। पहला है द डचेज एंड ज्वेलर, दूसरा है द बेसमेंट रूम, तीसरा है वर्टिकल लेडर, और चौथा जो है वो है द काइट। तो अगर बात की जाए तो आप इस 3 को इग्नोर कर सकते हो। ऐसे मैं इसका शॉर्ट शॉर्ट समरी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि एक्सप्लेनेशन से अगर क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे आपको हेल्प कर सके। लेकिन अगर समरी में आएगा, जो कि वो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, इससे अगर क्वेश्चन आएगा तो ये क्या होता है कि ये जो 4 है ना, 4 में से 3 में से एक रहता है, और द काइट हमेशा इससे क्वेश्चन आता ही है। तो इसीलिए द काइट आप प्रिपेयर करना। और द काइट में किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, तो यहाँ पे कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन आने की संभावना बिल्कुल ही नहीं। द काइट में, द काइट में आपको सिर्फ ये समरी बेस्ड जो क्वेश्चन आता है वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और अगर बात करें अगर हम कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, तो क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि राइट अ ब्रीफ द कैरेक्टर ऑफ स्केट्स द फ्लोइंग। अगर कैरेक्टर की अगर बात की जाए तो कैरेक्टर में तब फिर आ सकता है, नहीं तो अगर द काइट से डायरेक्ट आ जाएगा कि द काइट अगर शॉर्ट स्टोरीज है या फिर क्या है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास देखने को मिलेगा। उसी प्रकार अगर हम बात करें तो इस तरह से आ सकता है कि ब्रिंग आउट द आइडियाज कंटेंट इन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, और ऑप्शन आपके पास ये चारों रहेगा। इसी प्रकार द काइट तो हो गया। अगर बात करें अगर हम नेक्स्ट, तो आपके पास आता है, मैं यहाँ पे लिया हूँ ऑन सुपरस्टिशंस, ड्रीम चिल्ड्रेन, ब्यूटीव्स। तो देखिए ये क्वेश्चन कहाँ से आता है, तो ये मैं यहाँ पे 3 का पेयर लिया हूँ। ये जो है मेनली ये इंग्लिश एसेइस्ट, ये जो है ना एक पोर्शन ये भी आता है। अगर फोर्थ पेपर की बात की जाए तो एक आता है इंग्लिश एसेइस्ट से, एक है उदरिंग हाइट से, एक मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी से, एक फार फ्रॉम दी मीटिंग क्राउड से। तो ये इंग्लिश एसेइस्ट जो है, इंग्लिश एसेइस्ट में करीब 8 बुक है। एक है ऑफ स्टडीज़, एक है प्लेजर, एक है ब्यूटीव्स, एक है मनी बॉक्स, एक है ड्रीम चिल्ड्रेन, एक है ऑन सुपरस्टिशंस। तो ये जितना भी है ना, इस सारे को आप इग्नोर करो, क्योंकि ये करता क्या है, तो एक क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि ब्रिंग आउट द आइडियाज कंटेंट इन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग, और आपके पास ये ऑन सुपरस्टिशन, ड्रीम चिल्ड्रेन, ब्यूटीव्स, ये 3 आपके पास रहेगा ऑप्शन। और इस 3 में से किसी के ऊपर एक समरी आपको लिखना रहेगा। तो ये करीब 8 बुक है, लेकिन 8 में से जो बाइली है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो है ना 1 2 3 ऑन सुपरस्टिशंस, ड्रीम चिल्ड्रेन और ब्यूटीव्स, ये 3 को आप प्रिपेयर कर लो। उस 3 में से भी मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ आप ऑन सुपरस्टिशंस को क्लियर कर लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना है 100%। इस किसी से क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर द एसेइस्ट से अगर क्वेश्चन कोई आएगा तो ये इस तीनों से ही कोई आएगा। और ये दूसरे चैप्टर का करीब 8 चैप्टर है, उसका छोड़िए। ये अगर ऑप्शन की अगर बात करें तो वो बाइली नहीं, यही 8 आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। और एक और जो मेजर चैप्टर है वो है, आपको बता दूँ, फार फ्रॉम दी मीटिंग क्राउड।
फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड से भी आपको एक्सप्लेनेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है और समरी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे भी आपको देखने को मिल सकता है। फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं और कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ पे बन सकते हैं कि वॉल्डवुड के बारे में आपसे पूछ सकता है, गैब्रियल ओ के कैरेक्टर के ऊपर पूछ सकता है, फार्मर जो होता है एक वॉल्डवुड उससे भी हो सकता है, वात्सेवा जो है वात्सेवा इवडीन इसके ऊपर क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन आप मेनली जो है फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड का जो मैंने आपको समरी दिया है उस समरी को आप प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड पे वीडियो भी बहुत जल्द अपलोड कर रहा हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। और इसमें काफ़ी क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि राइट ए नोट ऑन फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड एज अ ड्रामेटिक नॉवेल एंड सोशल क्रिटिसिज्म। यानी कि ये जो है ना फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड ये ड्रामेटिक नॉवेल है, कैसे है इसको आपको प्रूव करना भी हो सकता है। या फिर आ सकता है राइट ए नोट ऑन हार्डीज लव फॉर लव एनिमल्स एज एग्जिबिटेड इन फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो मैंने यहाँ पे मेनली आपको बताया सिलेबस के ऊपर बताया कि इसमें जो है मेनली 4 ही बुक आपको फॉलो करना है। अगर बात करें द एसेइस्ट से, तो द एसेइस्ट से आप ऑन सुपरस्टिशन, ड्रीम चिल्ड्रेन, ब्यूटीज ये 3 कवर कर लेना है। अगर इंग्लिश एसेइस्ट से तो क्वेश्चन आएगा ही, ये आपके पास 3 ऑप्शन रहेगा, कोई एक 3 आपके पास ऑप्शन रहता है, जितना बुक है इस सारे बुक में से 3 ऑप्शन रहता है, इस तीनों में से कोई एक आपको बनाना रहता है। इसी प्रकार अगर बात करें मॉडर्न शॉर्ट स्टोरीज से, तो मॉडर्न शॉर्ट स्टोरीज में द डचेज एंड ज्वेलर, बेसमेंट रूम, द वर्टिकल लेडर और द काइट है। सारे को आप इग्नोर करना, लेकिन द काइट है उसको फॉलो करना, क्योंकि क्वेश्चन अगर आएगा तो द काइट से आएगा ही। इसी प्रकार हम बात करें उदरिंग हाइट से, तो उदरिंग हाइट से भी एक या तो कैरेक्टर आ सकता है, और अगर कैरेक्टर रहेगा तो वो रहेगा हेथक्लिफ का, या फिर समरी आ सकता है कि ट्रीटमेंट द लव ऑफ उदरिंग हाइट्स। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि उदरिंग हाइट्स का जो उदरिंग हाइट्स जो टॉपिक है वो लव एंड रिवेंज पर बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। और एक जो है वो है फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, ये भी मेनली एक ड्रामेटिक नॉवल है, आपके पास आ सकता है कि फार फ्रॉम द मेडिंग नॉवल ये जो क्राउड है ये एक ड्रामेटिक नॉवल है, कैसे इसको आप प्रूव करें। तो यहाँ पे शायद आपने सारे चीज़ें कुछ मैंने जो एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ ये होगा वो मैंने आपको या आपसे शेयर किया, और साथ ही साथ जो LNMU पार्ट 2 इंग्लिश ऑनर्स पेपर 4 का जो सिलेबस है इसके ऊपर मैं बात की। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर इसी तरह से LNMU के सारे इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे मैं इंग्लिश ऑनर्स से रिलेटेड हर संभव आपका हेल्प करूँगा, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। और इस वीडियो को जितना से जितना अधिक हो सके वीडियो को शेयर करना, क्योंकि काफ़ी यहाँ पे टाइम लगता है इस तरह के वीडियो बनाने में, और आपका शायद हेल्प भी हो रहा होगा, तो ये आपका फ़र्ज भी बनता है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।